कड़ कड़ में है कान्हा, जीवन के हर रंग में है कान्हा, अंग अंग में है कान्हा, हर व्यक्ति के संग में है कान्हा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों मैं आज आप सभी को लड्डू गोपाल कृष्ण कन्हैया की बिल्कुल सत्य दिल को छू लेने वाली लीला कथा सुनाऊंगी, जिसे सुनकर आप भावुक हो जाएंगे। आप अपनी आंखों के आंसू रोक नहीं पाएंगे। दोस्तों, लड्डू गोपाल की सेवा में, उनकी देख रेख में, उनकी सेवा में हमसे कई बार भूल चूक हो जाती है, गलतियां हो जाती हैं, पर वो हमेशा हमारा ध्यान रखते हैं, हमारी गलतियों को क्षमा करते हैं। दोस्तों, ये बात हमेशा याद रखो, अपने मन में बिठा लो कि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। आज हूँ कल नहीं हूँ, इस जिंदगी का, इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है। दोस्तों, मैं आज आप सभी के लिए वीडियो बना रही हूँ। कल रहूं ना रहूं इस बात की कोई गारंटी नहीं। हम सब पर हमारे लड्डू गोपाल, हमारे कृष्ण कन्हैया की कृपा है, जो मैं उनकी लीला सुना रही हूँ और आप सभी सुन पा रहे हैं। ये भी उनका ही चमत्कार है। और जब हमारे लड्डू गोपाल ने, हमारे कान्हा ने कृपा की ही है, तो इसका पूरा फायदा लो। अपने आप को पूरी तरह से कृष्ण को, लड्डू गोपाल को समर्पित कर दो। दोस्तों, जो महिलाएं संतान सुख से वंचित होती हैं, उनके मन में बस एक ही बात चलती है कि हे भगवान, हमने ऐसी कौन सी गलती की है, ऐसा कौन सा गुनाह किया है जो मुझे ऐसी सजा मिली है। वो चाहती हैं कि कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि हमारी सुनी गोद भी भर जाए। उन माताओं बहनों को, लड़की हो या लड़का हो, उसकी उन्हें कोई चाह नहीं होती। उनको चाह होती है बस एक संतान, जो उसे माँ कहकर पुकार सके। पर दोस्तों, जो भक्त लड्डू गोपाल को अपना पुत्र मान लेते हैं, अपनी संतान मान लेते हैं, अपनी देह का अपने लड्डू गोपाल से रिश्ता जोड़ लेते हैं, तो ऐसे भक्तों के साथ हमारे ठाकुर जी भी लीलाएं करते हैं, उनको मैया कहकर पुकारते हैं। ऐसे भक्तों को वो अपने माता पिता का स्थान देते हैं। हमारे लड्डू गोपाल अपने साथ बनाए गए रिश्ते को हर एक परिस्थिति में एकदम सच्चाई से निभाते हैं। वो अपने भक्तों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आज की लीला आपके हृदय को स्पर्श करेगी। दोस्तों, आज की यह घटना वर्षों पुरानी वृंदावन के एक गांव की है, जहां एक पति पत्नी दंपत्ति रहा करते थे। शादी के कई वर्ष बीत गए, पर उनको संतान नहीं हुई। वो बहुत ही परेशान रहा करती थी। उन्होंने हर जगह अपना डॉक्टरी इलाज भी करवाया, जिसने जहाँ बताया वहाँ गए, पर उन्हें कोई भी फायदा नहीं। पर संतान सुख उन्हें नहीं मिल पा रहा था। मैया दिन रात रोती थी या भगवान से बस एक ही प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, मुझे एक संतान दे दो, मेरी सुनी गोद भर दो। मैं अपने जीवन में 5 का कलंक लेकर नहीं जी सकती हूँ। कोई भी शुभ कार्य हो, उसमें मुझे बुलाना उचित नहीं समझती। मैं इस दुनिया की रीत को नहीं सह पाती हूँ मेरे प्रभु। ऐसा कहकर वो मैया हमेशा रोया करती थी। एक दिन उनके दरवाजे पर एक बाबा जी आए। उन्होंने बाबा जी को भोजन करवाया, दान दक्षिणा दिया। जाते जाते बाबा जी उनसे कहने लगे, खुश रहो बेटी, तुम्हारी हर एक मनोकामना पूर्ण हो। तुमने मुझे भोजन करवाया है, दान दक्षिणा दी है, तुम बहुत ही अच्छी हो, नेक दिल की हो। भगवान तुम्हारी हर एक इच्छा पूर्ण करे। यह सुनकर मैया रोने लगी और रोते हुए बाबा जी से कहती है, बाबा, मेरी कोई संतान नहीं है, मैं बहुत दुखी हूँ। शादी के वर्षों बीत गए हैं, लोग मुझे ताने देते हैं, मुझे बांझ कहकर पुकारते हैं, और मुझसे ज्यादा बुरा तो मेरे पति के लिए मुझे लगता है। मेरी वजह से उनको भी लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं। बाबा जी मुस्कुराए और कहने लगे, बेटी, तुम इस दुनियादारी में क्यों पड़ती हो? लोगों का तो काम ही होता है कहना, और तुम संतान के लिए रो रही हो, संतान के लिए दुखी हो रही हो। अरे, जिसका कोई नहीं होता उसके भगवान होते हैं, और तुम तो श्री कृष्ण भगवान के धाम में वृंदावन के पास ही रहती हो। वृंदावन तुम्हारे घर से कितना नजदीक है। तुम एक काम करो, वृंदावन धाम जाकर एक लड्डू गोपाल ले आओ, उनकी पुत्र रूप में सेवा करो। तुम देखना, भगवान श्री कृष्ण की अगर कृपा हुई तो तुम्हारी सोनी गोद बहुत ही जल्द भर जाएगी। यह कहकर बाबा जी वहाँ से चले गए। बाबा जी की बात सुनकर वो मैया बहुत प्रसन्न हुई। बाबा जी की हर एक बात उनको बहुत अच्छी लगी। उन्होंने तुरंत सारी बात अपने पति को बताई कि बाबा जी ने मुझसे यह बात कही है, एक काम ऐसा करिए, मुझे वृंदावन लेकर चलिए, वहाँ से मैं एक प्यारे से लड्डू गोपाल लेकर आऊंगी, उनकी सेवा करूंगी, उन्हें अपना पुत्र मान लूंगी। उनके पति भी उनकी बात सुनकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, और अगले ही दिन पति पत्नी दोनों वृंदावन धाम बांके बिहारी दर्शन करने के लिए जाते हैं। वृंदावन में मैया ने एक सुंदर सा मनमोहक लड्डू गोपाल का श्री विग्रह लिया
और उनको लेकर उनका सुंदर सा श्रृंगार करके उन्हें बांके बिहारी दर्शन करने के लिए लेकर गए। बांके बिहारी में उन्होंने उन्हें बांके बिहारी से मिलवाया। उसके बाद वहाँ से लौटने के बाद उन्होंने अपने घर पे लड्डू गोपाल की बड़े ही प्रेम भाव से सेवा पूजा शुरू कर दी। दोनों पति पत्नी लड्डू गोपाल की सेवा में डूब गए। बड़े ही प्रेम भाव और जतन के साथ वो ठाकुर जी की सेवा किया करते थे। वो दोनों लड्डू गोपाल की सेवा बिल्कुल छोटे बच्चे के समान करने लगे। ठाकुर जी की छोटी सी छोटी चीज का ध्यान रखना, लड्डू गोपाल के साथ घंटों खेलना, उनके साथ बातें करना, उन दोनों पति पत्नी का यह नियम बन चुका था। वो दोनों पति पत्नी अपने पुत्र भाव से लड्डू गोपाल की सेवा करते थे। वो दोनों लड्डू गोपाल से इतना प्रेम करते थे कि वो कहीं भी जाते तो अपने लड्डू गोपाल अपने ठाकुर जी को अपने साथ ही लेकर जाते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि हमारे छोटे से कन्हैया अपनी माँ के बगैर कैसे रहेंगे। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मन में यह भ्रांति होती है कि लड्डू गोपाल की अगर हम सेवा करेंगे तो हम संतान सुख से वंचित रह जाएंगे। जब हम लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करेंगे तो वो हमें अपने और उनके बीच में किसी को भी आने नहीं देते हैं। पर दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे एक दो नहीं, हजारों किस्से सुने होंगे जहां अगर किसी को संतान की प्राप्ति नहीं होती है और वह लड्डू गोपाल की अपनी संतान के रूप में सेवा करते हैं तो उन्हें संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। ऐसे भक्त जो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं वो संतान सुख से कभी वंचित नहीं रहते। कृपा करके जिसके मन में भी यह भ्रांतियां हो तो उसे अपने मन से निकाल दे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठाकुर जी अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। तो दोस्तों, चलिए लीला में फिर से वापस आते हैं। उन हजारों भक्तों की तरह उन मैया के साथ भी ऐसा ही हुआ। दोस्तों, जो महिला वर्षों से संतान के लिए तरस रही थी, लड्डू गोपाल के उसके घर में आने के बाद कुछ ही महीनों में वो गर्भवती हो गई। ठाकुर जी की कृपा से उन्होंने एक प्यारे से पुत्र संतान को जन्म दिया। अब उन मैया और उनके पति का लड्डू गोपाल के प्रति विश्वास और भी गहरा और मजबूत हो गया था। वह अपने ठाकुर जी से अटूट प्रेम करने लगे और अटूट विश्वास करने लगे। वह दोनों लड्डू गोपाल का और भी अच्छे से ध्यान रखने लगे। ठाकुर जी के चमत्कारों को उन्होंने अपनी आंखों से देखा था, स्वयं उनके चमत्कार को महसूस किया था। वो कहते हैं ना दोस्तों, जब हर रास्ता बंद हो जाता है, हर दरवाजा बंद हो जाता है तो भगवान का दरवाजा खुलता है। उन मैया के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। उनके जीवन में जो सबसे बड़ा अभाव था, एक संतान की कमी, आज वो भी ठाकुर जी की कृपा से पूर्ण हो गई थी। उन माता पिता ने अपने बेटे का नाम केशव रखा और अपने लड्डू गोपाल को वो लोग माधव कह के पुकारते थे। केशव और माधव उनके दो पुत्र संतान थे। दोनों से समान रूप से प्रेम करने लगे। दोस्तों, जैसे जैसे उन मैया का बेटा बड़ा होता गया और उन माता पिता की जिम्मेदारी बढ़ती गई, अपने बेटे को नहलाना खिलाना, अपने बेटे के साथ खेलना मस्ती करना, अपने बेटे से घंटों बातें करना, वो मैया अपने बेटे का बहुत ख्याल रखती थी। अब उन मैया का लड्डू गोपाल से ध्यान हटकर अपने बेटे में ज्यादा लगने लगा था। वो लड्डू गोपाल का ज्यादा ध्यान नहीं रखती थी। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो लड्डू गोपाल से प्रेम नहीं करती थी, उनकी सेवा नहीं करती थी। पर हाँ, पहले जैसा मैया का लड्डू गोपाल के साथ लगाव नहीं रहा। जैसे वो घंटों बैठ के लड्डू गोपाल के साथ बातें किया करती थी, उनको निहारा करती थी, शायद वो चीजें थोड़ी कम होने लगी। अब उन्हें अपने बेटे से ही फुर्सत नहीं मिलती थी। मैया अपने पुत्र के प्रेम में इतनी लीन हो गई थी कि लड्डू गोपाल को उन्होंने अपना पुत्र माना है, यह बात तो वे भूल ही चुकी थी। दोस्तों, अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि जब हमारे पास किसी चीज की कमी होती है तो हम उसे पाने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हम भगवान के आगे हाथ जोड़ते हैं, उनको मनाते हैं, उनकी सेवा पूजा करते हैं। पर जब भगवान हमें वह चीज दे देते हैं तो हम भगवान को ही भूल जाते हैं, अपने ठाकुर जी को ही भूल जाते हैं। ऐसे ही समय बीत रहा था। लगभग 3 वर्ष बीत चुके थे। अब बारी आई केशव के स्कूल में एडमिशन करवाने की। मैया बाबा दोनों ही चिंतित थे कि अब मुझे अपने बेटे का स्कूल में एडमिशन करवाना पड़ेगा। कुछ ही दिनों के बाद उन्होंने अपने बेटे का एडमिशन स्कूल में करवा दिया। अब तो उनकी जिम्मेदारियां और भी बढ़ गईं। बेटे को नहलाना खिलाना पिलाना, उनके साथ खेलना,
उसको स्कूल के लिए जल्दी रेडी करना, उसके लिए टिफिन तैयार करना। अब तो उसको घर पे होमवर्क करवाने की, उसको पढ़ाने की भी जिम्मेदारी मैया बाबा पर आ गई थी। वो दोनों पति पत्नी मिलकर अपने बेटे को शाम को बिठाकर पढ़ाया करते थे। दोस्तों, जब तक उन मैया के जीवन में खुद का बेटा नहीं आया था, जब तक उनके पुत्र का जन्म नहीं हुआ था, तब तक वह पति पत्नी लड्डू गोपाल से बहुत लाड लड़ाया करते थे। उनसे घंटों बैठकर बातें किया करते थे। पर जब से उनके बेटे का जन्म हुआ है, उनके बेटे के प्रति उनकी जिम्मेदारियां बढ़ी हैं, तब से ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने लड्डू गोपाल से दूर होते जा रहे हैं, अपने बेटे से ज्यादा प्रेम करने लगे हैं। लेकिन ऐसा नहीं था कि वो लड्डू गोपाल को संपूर्ण रूप से भूल चुके थे। वो उनको नहलाते और भोग लगा दिया करते थे। पर अब लड्डू गोपाल और उन मैया बाबा के बीच में उनके बेटे की वजह से दूरियां आने लगी थी। वह मैया अपने बेटे के साथ ज्यादा समय व्यतीत करने लगी थी। पर दोस्तों, भक्त भले ही अपने भगवान को भूल जाए, उनसे दूरी बना ले, हमारे कृष्ण कन्हैया, हमारे छोटे से लड्डू गोपाल अपने भक्त को कभी नहीं भूल सकते। भक्त और भगवान के बीच में जो भी रिश्ता बन गया, भक्त ने भगवान के साथ, लड्डू गोपाल के साथ जो भी रिश्ता बनाया है, वो भले ही भूल जाए, लेकिन हमारे लड्डू गोपाल वो रिश्ता बड़ी शिद्दत के साथ निभाते हैं। वो अपना रिश्ता कभी नहीं भूलते। तो हमारे लड्डू गोपाल के अंदर भी अपनी मैया बाबा के लिए वही प्रेम था जो पहले हुआ करता था। पर इसी बीच उन मैया के जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसे सुनकर आप सभी आश्चर्यचकित हो जाओगे। एक रात मैया बाबा अपने बेटे के साथ सो रहे थे। लड्डू गोपाल को भी उन्होंने उनके स्थान, उनके बेड पर सुला दिया था। तभी उन्हें आश्चर्य करने वाला सपना आता है। और दोस्तों, सबसे आश्चर्य करने वाली बात तो यह है, एक ही समय पर उन दोनों पति पत्नी को एक ही सपना आता है। वो दोनों अपने अपने सपने में देखते हैं, वो अपने सपने में देखते हैं कि उनके छोटे से लड्डू गोपाल उनसे रूठे हुए हैं। उनके लड्डू गोपाल रूठे हुए बैठे हैं। जब वह दोनों मैया बाबा लड्डू गोपाल से पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ है, तुम रूठे हुए क्यों बैठे हो? तभी लड्डू गोपाल उन पति पत्नी से कहते हैं, मैया बाबा, आप दोनों ही मुझे भूलते जा रहे हो। और यह कहकर लड्डू गोपाल गुस्से में अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लेते हैं। मैया बाबा दोनों उनसे कहते हैं कि नहीं नहीं बेटा, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? आप भी तो हमारे पुत्र हो ना, पहले जैसे थे आज भी वैसे ही हो। तभी लड्डू गोपाल फिर से कहते हैं, नहीं मैया, नहीं बाबा, आप दोनों हमें भूलते जा रहे हैं। अब आप मुझसे वैसा प्रेम नहीं करते जैसा पहले करते थे। यह बात सुनकर मैया और बाबा दोनों दुखी हो जाते हैं और बोलते हैं, नहीं लल्ला, हम आपसे उतना ही प्रेम करते हैं और आप हमारी पहली संतान हो। हम आपके मैया बाबा हैं और आप हमारे बड़े पुत्र। हम अब भी आपसे वैसे ही प्रेम करते हैं जैसे कि पहले किया करते थे। तो लड्डू गोपाल फिर से कहते हैं, नहीं मैया, नहीं बाबा, आप दोनों का प्रेम मेरे लिए अब कम होता जा रहा है। मैया बाबा दोनों लड्डू गोपाल से पूछते हैं कि लल्ला, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा प्रेम आपके लिए कम हो गया है? लड्डू गोपाल दुखी होकर, दुखी मन से उनसे कहते हैं, नहीं मैया, नहीं बाबा, आप दोनों अपने बेटे से ज्यादा प्रेम करते हैं। मैया भावुक होकर रोते हुए अपने लड्डू गोपाल से कहती है, क्यों बेटा, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? हम तो आप दोनों से ही बराबर प्रेम करते हैं। तभी लड्डू गोपाल जो कहते हैं उसे सुनकर मैया और बाबा बहुत दुखी हो जाते हैं। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लड्डू गोपाल रोते हुए कहते हैं, मैया बाबा, अगर आप दोनों मुझसे पहले जैसा प्रेम करते ना, तो आपने अपने बेटे का स्कूल में एडमिशन करवाया, मेरा नहीं करवाया। मैं भी तो आपका बेटा हूँ ना, तो आपने फिर मेरा एडमिशन क्यों नहीं करवाया मैया? मैं तो आपके बेटे से बड़ा भी हूँ, फिर भी आपने मेरा एडमिशन अभी तक नहीं करवाया। लड्डू गोपाल अपनी मैया बाबा से ऐसे शिकायत कर रहे थे जैसे कोई छोटा बच्चा अपने माता पिता से कोई चीज ना मिलने पर शिकायत करता है। यह सपना देखते ही अचानक ही पति पत्नी की एक साथ आंख खुल जाती है। दोनों एक साथ उठकर बैठ जाते हैं। दोनों की आंखें नम थी। दोनों की आंखों से एक साथ आंसू आ रहे थे। दोनों पति पत्नी एक दूसरे को अपने अपने सपने की बात बताते हैं। वो पति पत्नी बिल्कुल हैरान थे। उनके मुख से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा था और साथ ही साथ वो अपने आप को इस दुनिया में सबसे भाग्यशाली मान रहे थे जो आज लड्डू गोपाल ने उन पति पत्नी
को मैया बाबा के रूप में स्वीकार किया, उन्हें माता पिता होने का दर्जा दिया, मैया बाबा कहकर पुकारा। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। दोनों पति पत्नी सोचते हैं कि हमने तो केशव और माधव में वास्तव में अंतर किया है। हमने अपने बेटे का स्कूल में एडमिशन करवाया और अपने ठाकुर जी अपने बड़े पुत्र का एडमिशन नहीं करवाया, पर कहीं ना कहीं हम अपने लड्डू गोपाल को मूर्ति ही मानते रहे। हमने तो यह सोचा था कि यह तो मंदिर में ही रहते हैं, तभी तो हमने अपने बड़े पुत्र अपने लड्डू गोपाल के एडमिशन के बारे में सोचा ही नहीं। हमारे नटखट लड्डू गोपाल ने हमें इस बात का आभास करवाया। उन्होंने हमें यह आभास करवाया कि मैं आपका प्रथम पहली संतान हूँ, मैं आपका बड़ा पुत्र हूँ, तो आप मेरे साथ बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करो जैसा कि आप अपने छोटे बेटे के साथ करते हो। अगले दिन जैसे ही उन पति पत्नी की नींद खुलती है, वह सीधे उठकर अपने लड्डू गोपाल के पास जाते हैं। दोनों हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगते हैं, उनसे कहते हैं, हे प्रभु, हे मेरे लड्डू गोपाल, मुझे माफ कर दो। अगर हमने आपको अपना पुत्र माना था तो मुझे हर एक अपने पुत्र की तरह आपकी जिम्मेदारी निभानी थी। हमने अपने पुत्र का एडमिशन तो करवा दिया, पर आपके बारे में सोचा ही नहीं। हे मेरे ठाकुर जी, मेरी आंखें खोलने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैया ने ठाकुर जी को पंचामृत से स्नान करवाया, उन्हें वस्त्र पहनाए, उनका सुंदर सा श्रृंगार किया। दोनों पति पत्नी लड्डू गोपाल को लेकर उसी स्कूल में पहुंचे जहां पर उन्होंने अपने पुत्र का एडमिशन करवाया था। पर दोस्तों, भले ही वो पति पत्नी लड्डू गोपाल को अपना पुत्र मानते थे, पर क्या स्कूल वाले लड्डू गोपाल को अन्य बच्चों के साथ स्कूल में पढ़ने की इजाजत देंगे क्या? लड्डू गोपाल का एडमिशन स्कूल में करेंगे क्या? कभी भी नहीं। उस स्कूल के इंचार्ज को जब पता चलता है कि वह पति पत्नी लड्डू गोपाल का एडमिशन करवाने के लिए आए हैं, तो वह बिल्कुल मना कर देती है। वह कहती है, आप लोग यह क्या कह रहे हैं? लड्डू गोपाल यहाँ पर कैसे पढ़ सकते हैं और भगवान क्या पढ़ेंगे? आप लोग मजाक कर रहे हैं क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? भला हम लड्डू गोपाल का एडमिशन कैसे कर सकते हैं? पति पत्नी उन्हें बहुत समझाते हैं, अपने सपने की पूरी बात उन्हें बताते हैं, उन्हें यह भी कहते हैं कि अगर यह हमारा भ्रम होता तो हम दोनों पति पत्नी को एक साथ ही यह सपना क्यों आता। पर स्कूल वाले किसी भी कीमत पर अपने स्कूल में लड्डू गोपाल का एडमिशन करने के लिए तैयार ही नहीं थे। पर ठाकुर जी का चमत्कार देखिए, उस स्कूल की प्रिंसिपल जो थी वो लड्डू गोपाल की परम भक्त थी, बिहारी को बहुत मानती थी। थोड़ी देर के बाद जब वह स्कूल पहुंची, उन्हें इस बात को पूरा बताया गया तो वो हमारे लड्डू गोपाल की नटखट लीला को समझ गई, पति पत्नी की बात को संपूर्ण रूप से मान लिया और उन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल हो सकता है। हमारे नटखट लड्डू गोपाल यह लीलाएं अपने भक्तों के साथ करते रहते हैं। उन्होंने लड्डू गोपाल का एडमिशन करने की अनुमति दे दी। उसी दिन उन मैया के बेटे के साथ लड्डू गोपाल का एडमिशन भी स्कूल में हो गया। मैया बाबा लड्डू गोपाल को लेकर घर आए। लड्डू गोपाल के लिए भी बैग, यूनिफॉर्म, किताबें, हर चीज उन्होंने खरीदी जैसा उन्होंने अपने बेटे के लिए खरीदा था। जब तक उन पति पत्नी का बेटा स्कूल में पढ़ाई करता था, उतनी देर के लिए वह लड्डू गोपाल को भी स्कूल भेजा करते थे। जब उनके बेटे का स्कूल पूरा हो गया, वह कॉलेज चला गया, तब उन्होंने यह समझ लिया कि अब मेरे लड्डू गोपाल भी बड़े हो चुके हैं, अब उसका भी स्कूल पूरा हो चुका है और वो अब अपने लड्डू गोपाल को घर पे ही रखने लगे। दोस्तों, लड्डू गोपाल की इस नटखट और प्यारी सी लीला कथा को सुनकर हृदय प्रसन्न हो गया। छोटे से कन्हैया नटखट लड्डू गोपाल अपने भक्तों के साथ अनेक लीलाएं करते हैं। भक्तों को बस जरूरत है अपनी लड्डू गोपाल की लीलाओं को सच्चे दिल से सुनने की और उनको समझने की, उनको महसूस करने की, पूर्ण विश्वास करने की। दोस्तों, अपना प्यार और साथ ऐसे ही बनाए रखना। तो दोस्तों, प्रेम से बोलो लड्डू गोपाल की जय, वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।